अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप। मैं आपका भाई मोहम्मद सलमान रज़ा क़ादरी आपके सामने एक वीडियो रखने वाले हैं। मेरे अजीज़ जानमत 20 दिसंबर 2024 को क्या होने वाला है। क्या अजमेर शरीफ की दरगाह नहीं रहेगी? भाई ऐसा तो देखो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह के बैठाए हुए ऊँट ना उठ सके तो उनको क्या उठाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वो दरगाह कहीं नहीं जाने वाली, आप इससे बेफिक्र रहें। लेकिन मैं आपको एक वीडियो जो दिखाने के लिए जा रहा हूँ ना, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने क्या कहा है और मतलब लेकिन जो वीडियो हम आपको अभी दिखाने के लिए जा रहे हैं, आप इसको एक बार ज़रूर देख लेना। देख के अपने इस शानदार और जानदार लीडर के लिए दुआ भी करना। चलिए मैं आपको वीडियो दिखाता हूं अजमेर शरीफ के ताल्लुक से। अगर आपने वीडियो को प्ले किया है, आपने मेरी बात को यहाँ तक सुना है, तो प्लीज़ पहले आप वीडियो देखें, उसके बाद में अपनी राय कमेंट सेक्शन में पेश करना। आप चाहे यूट्यूब पर देख रहे हो, चाहे फेसबुक पर देख रहे हो, अभी आप बने रहना, जाना मत। हमें फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आपको अच्छे और सच्चे पैगाम देने की कोशिश करते हैं। मेरे अजीज़, आज जो है 6 दिसंबर हो गई है और चांद की आज 3 तारीख है। तो आप ये वीडियो देखें और उसके बाद में मैं आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी हदीस बताऊंगा। दुनिया इधर से उधर तो हो सकती है, लेकिन नबी का फरमान नहीं टल सकता। और आज का कलाम माशाल्लाह दिल की कलियां वाकई खिल जाएंगे। पहले आप वीडियो देखें कि मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग नए भी आते हैं रोज़ाना, जो हमें लगातार रोज़ाना देखते हैं, दिल से शुक्रिया। लेकिन कुछ लोग नहीं, बहुत सारे लोग रोज़ाना नए जुड़ते हैं। तो प्लीज़ आप बने रहना, एक बार वीडियो देखें और असदुद्दीन ओवैसी साहब को अल्हम्दुलिल्लाह दुआओं से नवाजिएगा। देखिए क्या कहा है एंकर से उन्होंने अजमेर शरीफ के ताल्लुक से। आपने पूछा ओवैसी साहब ये क्या हो रहा है देश में, तो देश में ये हो रहा है कि हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से दायर याचिका को अजमेर सिविल कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। मामले की सुनवाई 20 दिसंबर को तय होगी। अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका में अब तमाम पक्षों को उन्होंने, जिसमें अल्पसंख्यक मंत्रालय है, दरगाह कमेटी है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी ASI है, नोटिस भेजा है। सुनवाई होगी। प्रॉब्लम क्या है, आपत्ति क्या है इसमें? प्रॉब्लम यह है कि ख्वाजा अजमेरी की जो दरगाह है वो 800 साल से है जी, और दरगाह शरीफ पे कभी भी ऐसा कोई क्लेम नहीं उठा जी। आज आप 800 साल के बाद ये क्लेम कर रहे हैं कि वो दरगाह नहीं है ख्वाजा अजमेरी की। करना क्या चाहते हैं आप? देखिए, दरगाह शरीफ में तो हर साल नरेंद्र मोदी चादर भिजाते हैं जी। कई प्रधानमंत्री ने चादर भिजाया जी। हमारे पड़ोसी 2 ममालिक वो डिप्लोमेसी के नाम पर डेलीगेशन भी करते हैं, डेलीगेशन भी जाते, ऑफिशियल डेलीगेशन। मकसद एक ही है कि जितने मुसलमानों की मसाजिद और दरगाहें हैं वहां पर ये तमाम बीजेपी स्पॉन्सर्ड डायरेक्टली इनडायरेक्टली RSS के जो ये लोग हैं, इनको इस्तेमाल करके एक माहौल पैदा किया जा रहा है। आप क्या ख्वाजा अजमेरी की दरगाह पर कैसे आप बताएंगे? बताइए। अलाउद्दीन खिलजी के जमाने से अगर आप अमीर खुसरो की किताब देखेंगे मैडम, जिसका नाम है खजाइन फुतूहा, उसमें जिक्र है। फिर मुगलों का दौर रहा, उसके बाद मुगल खत्म हुए, मराठाज आए। मराठाज ने जब कमजोर पड़े तो अजमेर को 18,000 रुपए में अंग्रेजों को बेच दिया। फिर जितने राजस्थान के जितने 22 रॉयल फैमिलीज हैं, और खुद जयपुर के बादशाह ने 40,000 तोला सिल्वर दिया दरगाह शरीफ को। आप इससे जिन लोगों का कॉन्फिडेंस कोर्ट पर है उसे हटाना चाह रहे हैं। आप एक लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा करना चाह रहे हैं, सोशल इंस्टेबिलिटी आप देश में पैदा करना चाह रहे हैं। और ख्वाजा अजमेरी की जो दरगाह है सुल्तान हिंद की, पूरे दुनिया से लोग आते हैं जी। आप मैसेज क्या दे रहे हैं? आपको तो अब यूएस गवर्नमेंट के स्टेट डिपार्टमेंट की फ्रीडम ऑफ रिलीजन की रिपोर्ट की जरूरत ही नहीं है भारत के बारे में लिखने की। इतना बड़ा काम ये लोग कर दिए हैं। आपने तमाम किताब कोट किए, तो मैं भी आपको एक किताब दिखा रही हूं जिसको इस पूरे केस में सबूत के तौर पर पेश किया गया है। अच्छा। अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव, हरबिलास सारदा की 1911 की किताब, जिसके पन्ने ये चीख चीख कर बता रहे हैं कि वहां पर हिंदू मंदिरों के अवशेष की बात है। पन्ना नंबर 53, जिसमें 93, जिसमें यह लिखा गया है कि बुलंद दरवाजे के उत्तर के गेट में 3 मंजिला छतरी है। ये किसी हिंदू इमारत के हिस्से से बनी है। छतरी की बनावट हिंदू मूल को दिखाते हैं। पेज नंबर 94, छतरी में लाल रंग के बलुआ पत्थर वाला हिस्सा पुराने जैन मंदिर का है, जिसका विध्वंस किया गया। बुलंद दरवाजा, वो दावा है उस किताब के मुताबिक कि जैन मंदिर भी था और हिंदू मंदिर भी था। बुलंद दरवाजा और अंदर की चारदीवारी के नीचे पुरानी हिंदू इमारत या मंदिर के तहखाने में कई कमरे हैं। असल में पूरी दरगाह पुराने हिंदू मंदिर के स्थल पर बनी है। इसी के साथ मंदिर में महादेव की तस्वीर है। परंपरा के मुताबिक तहखाने के अंदर मंदिर में महादेव की तस्वीर है, जिस पर रोज ब्राह्मण परिवार पूजा करता था। आज भी दरगाह में घड़ियाली की वो परंपरा है। इस पर धूल डाल दी जाए, इस पर कालीन बिछा दी जाए, क्या एक समाज का हक नहीं है कि वो अपने इतिहास को जान पाए? नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि जो किताब में शारदा ने लिखा ट्रेडिशन की बुनियाद पर, कहां है प्रूफ? कहां है बताइए, कहां है प्रूफ? ट्रेडिशन सर्वे से पता चलेगा।
यानी जो भी, क्यों सर्वे से पता चलेगा, क्यों सर्वे होगा? आप सुनो, मैं जाकर कल अर्जी डाल दूंगा, प्रधानमंत्री के घर में नीचे मस्जिद थी, क्या करेंगे आप? खुदाई का ऑर्डर दे देंगे मुझे? वही वीडियो जो पहला मैं कल जाके बोलूंगा कि पार्लियामेंट के नीचे कुछ और था, आप खुदाई का ऑर्डर दे देंगे मुझे? मजाक है क्या? देश चलाना कोई मजाक है? कल मैं जाके बोलूंगा कि भाई वहां पर कोई मुसलमान जाके बोलेगा नहीं ये जो जगह किसी इबादत गाह की नहीं है, मेरी है। कहां आप लेकर जाना चाहते हैं देश को? ये इस तरह से आप, कोई भी कुछ लिख देगा, बेवकूफ पागल बातें कोई लिख देगा। ट्रेडिशन क्या ट्रेडिशन है? कौन सा ट्रेडिशन की आप बात कर रहे हैं? इसीलिए मुझे मालूम था कि आप बोलेंगे। मैं आपको 13th सेंचुरी किताब अमीर खुसरो की कोट किया हूं। प्रधानमंत्री जितने हैं वो वहां पर चादर बेचते हैं, आज आकर आप बोल रही हैं। 4 मिनट कुछ सेकंड की ये वीडियो हमारे पास आई मेरे अज़ीज़ों, और मैंने आपको दिखाया तो देखा आपने किताब में किसी ने अगर कुछ लिख दिया, प्रूफ क्या है भाई? क्या प्रूफ है? प्रूफ दिखाओ ना। अब सर्वे होगा तो सर्वे का मसला ये है भाई, सर्वे में खुदाई का चालू करवा दीजिए। तो सर्वे में ऐसे कैसे खुदाई चालू हो जाएगी भाई? सर्वे कर लो, सुकून के साथ में सर्वे कर लो, अमन और शांति के साथ में सर्वे कर लो, देख लो भाई, कोई मना नहीं करता। लेकिन अगर कोई कहने लगे मैं तो खुदवाऊंगा, खोद के देखूंगा क्या है, तो भाई आप सब समझदार है। चलिए बहरहाल ये वीडियो हमने आपको दिखाया है। जो भी राय हो हमें कमेंट में बताना। मैं आपको अल्लाह के नबी का फरमान बताता हूँ, सुने। दुनिया इधर से उधर हो सकती है लेकिन नबी का फरमान कभी भी टल नहीं सकता। जो उन्होंने कह दिया वो हक है और सच है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला उस शख्स को खुश रखे, अल्लाह ताला उस शख्स को खुश रखे जो मेरी हदीस को सुने और याद रखे और दूसरों तक पहुंचाए। जो मेरी हदीस को सुने, उसे याद रखे और दूसरों तक पहुंचाए। तो एक हदीस मैं आपको बताता हूं जो मुझे हमेशा याद रहती है, जो दुनिया में रहने के बाद जो मेरा मुसलमान, मेरा मोमिन भाई या बहन या कोई भी मेरा मोमिन अगर दुनिया में रहने के बाद गाने सुनेगा शौक से, गानों के बड़े बड़े शौकीन पड़े हैं, तो गानों के बारे में नबी ने फरमाया सुन के जाएं। मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं अपनी तरफ से कुछ कह दूं। मेरे अजीज, मैं तो आपको वो बता रहा हूं, ये जुबान मेरी है लेकिन फरमान प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का है। नबी फरमाते हैं जो दुनिया में रहने के बाद शौक के साथ में गाने सुनेगा, उसके कानों में क़यामत के दिन ये शीशा जो होता है ना, शीशा, इसको गर्म करके पिघला के उसके कानों में डाला जाएगा। अल्लाहु अकबर। और जो नबी का फरमान है वो अटल है, वो नहीं टल सकता। खुद नबी ने फरमाया है। तो आप क्या कर रहे हैं? किधर जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? भाई अगर सुनना है तो वो एक शेर है ना, अगर तुम गौर से मेरे नबी की नात सुन लोगे, कसम खुदा की गाना बजाना भूल जाओगे। हाँ इंशाल्लाह बने रहना। अगर 2 लाइनें ज़रूर सुन के जाना कलाम की, और 2 लाइनें आपको अच्छी लगे तो इंशाल्लाह फिर पूरा कलाम आप सुनना, और अच्छा लगे तो दुआओं से नवाजिएगा। आइए मेरे अजीज़, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं, अपना हुस्न व अखलाक अच्छा बना कर रखें, अपने अंदर आजिज़ी पैदा करें, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत दिल में बसाएं, नबी की सुन्नत चेहरे पर सजाएं, नमाज से दिल लगाएं मेरे अजीज़ों, नमाज में दिल लगाएं, और अपने माँ बाप को हमेशा राज़ी रखें। माँ बाप आपके लिए, अगर माँ बाप की खिदमत दिल से कर ली तो जन्नती हो आप अल्हम्दुलिल्लाह। उसके साथ साथ नमाज की भी पाबंदी करते रहना, क्योंकि नमाज मेरे नबी की आंखों की ठंडक है। तो माँ बाप को हमेशा राज़ी रखना। और कुछ माँ बाप ऐसे हैं जो औलाद को बड़ा तंग करते हैं, तो आप ना करें ऐसे। खुदारा आपकी औलाद है, जवान हो गई है, उसको गाली गलौच ना करें। कुछ भाई हैं जो अपनी बहनों से बड़ी मोहब्बत करते थे, जब उनकी शादियाँ हो गई तो उनको घर पर बुलाना भी नहीं चाहते। ऐसा ना करें खुदारा, आप उनको बुलवाएं अपने घर पर, उनसे मोहब्बत रखें। जो मोहब्बत अपनी बहन से बचपन में आप रखते थे, अभी भी वो आपकी बहन ही है, कोई और नहीं है। चाहे वो दूसरे घर भले से जा चुकी है, लेकिन आप बचपन की मोहब्बत को देखें कि अपने भाई अपनी बहनों से कितनी मोहब्बत करता है मेरे अजीज़ों। तो अपने रिश्तों को इनको कायम और दायम रखें मेरे अजीज़। चलिए बहरहाल, और हमेशा अपने अंदर जो है ना आजिज़ी बना कर रखें। किसी का भी आपकी तरफ से दिल नहीं दुखना चाहिए। जब आप मर जाएं, इंतकाल कर जाएं, इस दुनिया से चले जाएं, भाई सबको मरना है एक दिन, देखो बुरा ना मानना, तो आपको लोग याद करें, और याद करके हो सके तो आपको लोग याद करके रोएं कि यार इतना अच्छा था, इतना प्यारा था, बड़ा सच्चा था। ऐसे बन जाइए मेरे अजीज़ों के जाने के बाद भी आपको दुनिया याद करे। आइए कलाम शुरू करते हैं। फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सब के खाए क्यों। फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सब के खाए क्यों। दिल को जो अक्ल दे
दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। सुनिए, रुखसत काफिला का शोर गश से हमें उठाए क्यों। रुखसत काफिला का शोर गश से हमें उठाए क्यों। सोते हैं उनके साए में, सोते हैं उनके साए में, कोई हमें जगाए क्यों। सोते हैं उनके साए में, कोई हमें जगाए क्यों। दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। और सुनिएगा, कहे मचल के या रसूल अल्लाह, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज फुजू कहर खुदा। जिसको हो दर्द का मज़ा, जिसको हो दर्द का मज़ा, नाज़े दवा उठाए क्यों। जिसको हो दर्द का मज़ा, नाज़े दवा उठाए क्यों। दिल को जो अक्ल दे खुदा, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। संगे दर हुजूर से हमको खुदा न सब्र दे। जाना है सर को जा चुके, जाना है सर को जा चुके, दिल को करार आए क्यों। जाना है सर को जा चुके, दिल को करार आए क्यों। दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। मक्ता सुनिएगा, क्या लिखते हैं आला हजरत। है तो रज़ा निरासी तम, जुर्म पे गर लह जाए हम। है तो रज़ा निरासी तम, जुर्म पे गर लह जाए हम। कोई बजाए सोज़ गम, कोई बजाए सोज़ गम, साज़े तरब बजाए क्यों। कोई बजाए सोज़ गम, साज़े तरब बजाए क्यों। फिर के गली गली तबाह, ठोकर सबकी खाए क्यों। दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों।
तो जैसा भी लगा हो मेरे अजीज़ों ये कलाम, बस दुआओं से नवाजिएगा, अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल कर ले। इंशाल्लाह मिलते हैं कल सुबह 10 बजे, अपना ख्याल रखिएगा।